students, welcome to all of you once again. Dear students, today we will discuss, we will talk about properties of complex number. Dear student, आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिस्कस करते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, एडिशन जो है इसमें हमने डिस्कस करना है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने पढ़ा है रियल नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करता है। दो रियल नंबर्स ये रियल सेट जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करता है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है सेटिस्फाई करता है। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव वो हमने एसोसिएटिव वो हमने लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस करनी है। और अब हम पढ़ते हैं, अब हमने पढ़ना है कि एडिशन जो है कम्यूटेटिव किस तरह होगी। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, अब हमने टू कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन इज कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई इफ z1 इज इक्वल टू, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 है हमारे पास a प्लस b आयोटा डियर स्टूडेंट्स, और z2 जो है हमारे पास c प्लस d आयोटा, then z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। ये है कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अब हम ये प्रूव करते हैं कि किस तरह जो है इक्वल होगा। तो इसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहला लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेनी होगी और हमने ये प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड का। तो अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है z1 प्लस z2। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पुटिंग कीमतें जो है वो हम पुट करते हैं। z1 है हमारे पास a प्लस b आयोटा और z2 जो है हमारे पास वो हमारे पास है c प्लस d आयोटा। डियर स्टूडेंट, अब हमने पढ़ा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है किस तरह ऐड होगी, रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ। ये हमने पहले जो है वो हमने पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने a प्लस c इसको हमने अलग जो है वो ऐड करना होगा और b प्लस और इमेजिनरी पार्ट जो है आयोटा जो है वो हमने कॉमन कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, a c और b और d जो है ये हमारे पास है रियल नंबर है, ठीक है। और हमें पता है, हम सब जानते हैं कि रियल नंबर जो है ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है रियल नंबर में सेटिस्फाई जो है वो रियल नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये a प्लस c जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, c प्लस a लिख सकते हैं इस तरह b और d जो है ये भी रियल नंबर है तो इस पर भी इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होगा। तो ये भी हम लिख सकते हैं d प्लस b। यहाँ पे साइड पे लिख दे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, साइड पे लिख दे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन R। डियर स्टूडेंट्स, इस जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन R। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, c प्लस a प्लस d आयोटा प्लस b आयोटा, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम। अब हम डियर स्टूडेंट्स इसको इस तरह लिख सकते हैं, c प्लस d आयोटा इनटू a प्लस b आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास c प्लस d आयोटा जो है हमारे पास गिवन है z2 और ये जो है a प्लस b आयोटा ये हमारे पास गिवन है z1। तो डियर स्टूडेंट्स, z1
प्लस Z2 हमारे पास इक्वल हो गया Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो इसका मतलब ये है कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में सेटिस्फाई जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एडिशन प्रॉपर्टी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने इसके ऊपर एक एग्जांपल करनी है एफएससी। ये एफएससी के जो बुक है एग्जांपल नंबर 8 है, जो नया कोर्स है, नया सिलेबस जो है एफएससी पार्ट 1 के पार्ट 1 वालों के लिए। तो इस यहाँ पे वहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है इसके ऊपर, इस प्रॉपर्टीज के ऊपर एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल नंबर 8 है, हमारे पास Z1 है 1 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 है 3 माइनस 5 आयोटा। अब हमने इसके ऊपर जो है हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करनी होगी। हमने इसके ऊपर जो है चेक करनी होगी कि क्या ये Z1 देन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 ये इक्वल है। अब हमने इसके ऊपर हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या कहता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है डियर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया Z1 प्लस Z2। कीमत जो है लगाए पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z1 एंड Z2। तो कीमत जो है 1 प्लस 3 आयोटा डियर स्टूडेंट्स प्लस Z2 का जो वैल्यू है वो 3 माइनस 5 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए अब हमने रियल पार्ट जो है रियल पार्ट के साथ ऐड करनी होगी, इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना होगा। तो 1 प्लस 3 स्क्वायर 3 माइनस 5 आयोटा जो है वो हमने कॉमन कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 4 और यहाँ से -2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट 4 - 2 आयोटा। इसका मतलब ये है कि Z1 प्लस Z2 जो है ये इक्वल हो गया 4 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास आ गया 4 - 2 आयोटा। अब हमने चेक करनी है राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड Z2 प्लस Z1 हमने चेक करनी है कि इससे जो है क्या हमारे पास आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स देखिए Z2, अब हमने राइट हैंड साइड जो है वो लेनी होगी Z2 प्लस Z1। तो डियर स्टूडेंट Z2 ये किसके बराबर होगा, अब हमने चेक करनी है। Z2 का जो वैल्यू है वो है 3 - 5 आयोटा प्लस 3 - 5 आयोटा और Z1 का जो वैल्यू है वो 1 प्लस 3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने रियल पार्ट के साथ ऐड करना होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ। 3 + 1 हमने यहाँ पे प्लस -5 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस 3 आयोटा जो है कॉमन हो जाएगा। अब इससे 4 आता है और यहाँ पे +2 लगाए और यहाँ पे -5 + 3 जो है हमारे पास 2 आता है, -2 आयोटा हमने लगाया और यहाँ पे 4 माइनस हो जाएगा 2। इसका मतलब ये है कि Z2 जो है Z1 प्लस इससे क्या आता है, इससे भी 4 - 2 आयोटा जो है वो आता है। तो जिसे एम्प्लॉइज वेरिएबल एम्प्लॉइज करेगा कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। 4 - 2 आयोटा और इससे भी 4 - 2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर नंबर 6 में हमने एडिशन इज कम्यूटेटिव जो है हमने पढ़ लिया। और इसके बाद एक लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ना है कि एडिशन जो है ये एसोसिएटिव है इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स इट्स एनफ फॉर टुडे एंड थैंक्स।